हाय फ्रेंड्स, मैं मीना शर्मा यूपी से स्वागत करती हूँ आपका डेली रेसिपी चैनल में। यदि मेरा रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा अगला रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटकी खीर मिश्री डाल के। तो उसको बनाने के लिए चाहिए आपको सबसे पहले एक मटकी और ये मिश्री चाहिए जो ऐसी दिखती है, ये वाली मिश्री जिसको मैंने तोड़ के रख लिया है यहाँ पर। ये मिश्री है और इसमें चावल चाहिए, चावल है ये खीर वाला चावल। और ये मैंने ड्राई फ्रूट को काट के रख लिया है यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये काजू और बादाम है और ये है ये किशमिश है और इलायची के छोटे पाउडर मैंने बना के यहाँ पर रखा हुआ है। और ये है दूध जिसको मैं गरम करने के लिए बैठा दी हूँ, अभी गरम हो चुका है ये। तो सबसे पहले इसमें हम चावल डालेंगे। तो हमारा दूध गरम हो चुका है तो हम इसमें सबसे पहले चावल डालेंगे। चावल जैसे कि इसको मैंने पहले से ही धो के रखा हुआ है यहाँ पर, तो और धोने की ज़रूरत नहीं है, इसको पहले से मैं धो चुकी हूँ। तो इसको हम चावल को इस दूध में डाल देंगे, ठीक है। दूध में डाल के इसको चला देंगे एक बार। दूध में पानी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ दूध से खीर बनेगा। जैसे कि हम ऐसे मटकी खीर बना रहे हैं तो मटकी को भी एक साइड में धीरे धीरे होने के लिए दूसरे चूल्हा पर हम बैठा देंगे और आँच को कम कर देंगे। ये धीरे धीरे बनती रहेगी, मतलब गर्म होता रहेगा। फिर हमारा उबल गया है। दस मिनट का इंतज़ार करेंगे हम। 10 मिनट के बाद हमारा खीर पक जाएगा। मैं धीरे धीरे इसको चलाती रहूँगी बीच बीच में ताकि ये नीचे पकड़े ना। वैसे तो ऐसे ही पकड़ेगा नहीं। और ये जो मटकी रखा है इसमें एक ही सजे से ऐसे आप नहीं गर्म कर सकते हैं, नहीं तो ये फूटने का या फटने का डर रहता है। तो आप इसको ऐसे धीरे 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 करके आप घुमाते रहिए ताकि मटकी टूटे ना या बीच से फटे ना और धीरे धीरे चारों तरफ से गर्म हो जाए। देखिए मैं कैसे मटकी को सेक रही हूँ। धीरे धीरे ये चारों तरफ से सिक गया है और बीच में इधर उधर चारों तरफ मैंने इसको सिक दिया है ताकि ये बीच से फटे नहीं। और ये मटकी हमारी सिक के तैयार हो गई है। ये देखिए फ्रेंड, मेरा ये मटकी अब सिक के तैयार हो गया है। इसको मैंने धीरे धीरे सेक लिया है, करीबन 10 मिनट से सेक रही हूँ और ये सिक के तैयार हो गया है। अब हम इसमें घी डालेंगे, 1 चम्मच से घी डालेंगे। घी डाल के थोड़ा सा आँच तेज करके और मटकी के चारों तरफ ऐसे इसको मिला देंगे। ऐसे घी मिल चुका है और इसके बाद मैं इसमें ये इलायची पाउडर डालूँगी। ऐसे इलायची पाउडर थोड़ा सा ये तड़कने लगेगा इसमें। उसके बाद मैं ये खीर डालूँगी। खीर को हमारा 15 मिनट हो चुका है और खीर हमारा ये देखिए अच्छे से पक गया है। इसका चावल जो है अच्छे से पक गया है। तो इसमें मैं धीरे धीरे खीर डाल दूँगी इसके अंदर ऐसे। बहुत ही आसान है मटकी खीर बनाना और ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए इसमें जाने के बाद ये उबलने लगा ये अच्छे से। और अब इसमें डालेंगे मिश्री डाल दिया। मिश्री डाल के चला देंगे। अब धीरे धीरे मिश्री गल जाएगी इसमें। 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे इसको।
मिश्री गलने तक। वैसे तो मैंने इसको छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया था, लेकिन फिर भी गलने में थोड़ा टाइम इसमें लगता है, तो ऐसे मिश्री गल जाएगी। फ्रेंड्स ये देखिए मेरा खीर बन के अब तैयार है। 10 मिनट हो चुके हैं और ये खीर अब हल्की ठंडी होने लगी है। जब ये थोड़ी ठंडी होने लगे तब आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ऐसे ऐसे इसमें आप ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा ये। और किशमिश डाल के कभी भी इसको पकाना नहीं है, नहीं तो दूध फटने का डर रहता है। तो किशमिश हम इसको ऊपर से डालेंगे। ऐसे किशमिश डाल दिया इसमें। और आप भी इस रेसिपी को बनाइए, बहुत ही अच्छा है। ये रेसिपी मैं अपने घर में बना के बच्चों को खिलाती रहती हूँ हमेशा। तो आप भी इसको बना सकते हैं। जैसे कि अभी नवरात्रि आ रहा है, माता जी का दिन आ रहा है, तो आप माता जी को भोग भी लगा सकती हैं। अपने बच्चों को कुछ मीठा में बना के दे भी सकते हैं। तो थैंक यू।